दिल्ली में इस हफ्ते हर दिन हवा का हाल खराब होता चला गया। हवा जहरीली से ज्यादा जहरीली और फिर दम घोटू होती चली गई। ज्यादातर इलाकों में AQI का स्तर 450 के पार पहुंच गया। लोगों की परेशानी बढ़ती गई। स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान हो गए और अभिभावक फिक्रमंद। ब्रीथ नहीं कर सकते हम लोग, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, प्लस कफ है, इतने ज्यादा स्नीजिंग आ रही है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और बहुत सा मतलब आंखों में भी लगता है। इसमें प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं, बच्चों को बीमारियां बनी ही रहती हैं, खांसी जुकाम है, अदर और भी बीमारियां हैं जो कि बच्चों को होती ही रहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण तो पूरे उत्तर भारत की समस्या है, सियासत बंद होनी चाहिए। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, पूरे उत्तर भारत में। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने सुना है ना आज कि पोल्यूशन बहुत सेंसिटिव इश्यू है, हमारे बच्चों की जीवन का विषय है, इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। पूरे जीवन राजनीति करके पिछले वर्ष कह रहे थे, जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, जब हम पंजाब में आ जाएंगे, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप देखिएगा अगले दिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पोल्यूशन के कारण खांसी भी हो रही है, माफ करिएगा। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली को बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। लिहाजा केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ मीडिया के सामने आए और कहा, हाँ हम जिम्मेदार हैं। तो विरोधियों ने कहा, जिम्मेदार हैं तो इस्तीफा दें। अगर पंजाब में पराली जल रही है, उसके लिए हमारी सरकार, हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है। आपने कहा मैं जिम्मेदार हूं, तो अभी 6 बजे से पहले अपना इस्तीफा दीजिए, क्योंकि गैर जिम्मेदार लोग सत्ता में नहीं रह सकते, क्योंकि आपने स्वयं ने माना कि मैं जिम्मेवार हूं इस पॉल्यूशन के लिए। प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी की चौतरफा घेराबंदी हो गई। दिल्ली के LG ने भगवंत मान सरकार को चिट्ठी लिख दी। शायद तभी दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री एक साथ सामने आए। भगवंत मान ने पराली की समस्या से निपटने के लिए केंद्र की मदद मांगी। सेंटर सरकार को मिलकर बैठना चाहिए। ये नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है, पूरे नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है। पराली नहीं जलाना चाहता किसान, हाँ अगर जल रही है, धुआं उठ रहा है, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, लेकिन इसको मिल बैठ के हल करना पड़ेगा। पराली के विषय को लेकर केंद्र सरकार ने लगभग अभी तक 18-19 से 3138 करोड़ रुपया राज्य सरकारों को दिया है। प्रदूषण पर तमाम सियासी खींचतान के बीच दिल्ली सरकार ने समस्या से निपटने के लिए कुछ फैसले लिए और कुछ फैसले लेने की तैयारी कर ली। प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 5वीं से ऊपर की क्लास के लिए आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दी गई है। 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी भेजी गई है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर ट्रकों की एंट्री बंद कर दी गई। डीजल गाड़ियों और BS6 से नीचे की कारों पर पाबंदी, ऑड इवन पर भी विचार किया जा रहा है। बाजारों के समय अलग अलग करने पर विचार किया जा रहा है। रेवेन्यू कमिश्नर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे लोकल लेवल पे जो मार्केट्स हैं और जो ऑफिसेज हैं, उनके एसोसिएशंस के साथ मीटिंग करके आगे इस संभावना का एक चार्ट बनाएंगे कि उनका टाइमिंग कैसे ऊपर नीचे किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी अकर्मण्यता से दिल्ली को मौत के द्वार पे उस खतरे तक पहुंचा दिया है। आपको पहले से पता है कि पंजाब की पराली जलने से दिल्ली में समस्या होती है और आप 6-8 महीना से वहां सरकार में हैं और आप पराली खरीदने की योजना नहीं बना सके। दिल्ली में प्रदूषण का मामला सर्वोच्च अदालत में भी पहुंच गया। 10 नवंबर को याचिका पर सुनवाई होगी। उधर मानवाधिकार आयोग ने कह दिया है कि वो उपायों से संतुष्ट नहीं है। पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आयोग ने 10 नवंबर को तलब किया है। आज तक ब्यूरो।